बहुत दर्द हो रहा होगा ना ये सुनकर। अच्छा है, तेरे इस दर्द से मेरे बेटे की आत्मा को ठंडक पहुंचती। अभी कुछ देर पहले तक मैं इस शादी के खिलाफ थी, लेकिन अब नहीं। मेरे बेटे की अस्थियों की कसम खाकर कहती हूं मैं, ये तड़प, ये बेबसी देखकर मुझे मुझे बहुत खुशी मिल रही है और मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिल रही है। और उसे मुक्ति तब मिलेगी जब विनायक और उर्वशी की शादी होगी और तू जीते जी इस दर्द में तड़पती रहेगी। मैं उस पल को देखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। फिर मुझे उस उर्वशी को, उस नागिन को इस घर की बहू ही क्यों ना बनाना पड़े। आज मैं पापा की कसम खाकर कहती हूँ कि जिस दिन उर्वशी का गृह प्रवेश होगा उस दिन मैं रुद्र की अस्थियों का विसर्जन करूंगी। मेरे बेटे की अस्थियों की कसम खाकर कहती हूँ मैं, तेरी ये तड़प, ये बेबसी देखकर मुझे मुझे बहुत खुशी मिल रही है। और उसे मुक्ति तब मिलेगी जब विनायक और उर्वशी की शादी होगी। रिपोर्ट पॉजिटिव है और उर्वशी के बदन पर जितने भी खरोच के निशान हैं वो विनायक के नाखूनों के, और इससे ये साबित होता है कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। विनायक ने जो कुछ भी मेरे साथ किया उसके बाद कौन करेगा? बोलिए ना पापा जी, कौन करेगा मुझसे शादी? मैं करूंगा तुमसे शादी। तुम किसी और लड़की को अपनी जिंदगी में नहीं ला सकते। नहीं! बंद करो ये सब, बंद करो। हमारी शादी को तोड़ने का तोहफा
विनायक, विनायक मेरी बात सुनो। विनायक, विनायक प्लीज प्लीज ये शादी मत करो। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कह रही हूँ। वो उर्वशी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, वो बहुत अलग है। मैंने तुम्हें भी अलग ही समझा था सिद्धि। विनायक, मैंने कहा ना तुमसे, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। विनायक प्लीज प्लीज ये शादी मत करो। नहीं करता। अगर तुमने मुझे चीट नहीं किया होता ना तो मैं दूसरी शादी नहीं करता। लेकिन गलती मुझसे भी हुई है और मैं अपनी गलती सुधारने के लिए उर्वशी से शादी करूंगा। विनायक, विनायक मेरी बात। कुछ भी करके सिद्धि नाम की मुसीबत को इस घर से बाहर फेंकना ही होगा। पंडित जी, यह है विनायक और उर्वशी की कुंडलियां। ये देखकर जरा बताइए तो कि शादी का मुहूर्त कब का निकलता है? जी। पंडित जी आप यहाँ पे? शंकर, मुझे समझने में थोड़ी देर लगी, लेकिन तू सही था। अब इस शादी में अगर पूरे परिवार की भलाई है तो मैं भी इस शादी के लिए सहमत हूँ। और अगर शादी करनी ही है तो ढंग से करनी चाहिए, इसीलिए पंडित जी को बुलाया है। माँ, मुझे लगता है हमें एक बार उर्वशी से भी उर्वशी, बेटा आप अपनी आंखों से इस तरह से गंगा जमुना बहाना बंद कर दो। पहले तू मेरी छोटी बहू थी, अब तू मेरी बड़ी बहू है। विनायक के साथ शादी करके इस कुंद्रा मेंशन पे राज करेगी तू। गले तो लग जा। इस बुढ़िया ने प्रेम का च्यवनप्राश कब चाट लिया? कल तक तो ये मेरी शादी के खिलाफ थी, फिर अचानक से। मंजरी जी, मैंने दोनों कुंडलियों का अध्ययन कर लिया है। आज से 3 दिन के बाद एक बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। अच्छा, तो ठीक है, 3 दिन बाद विनायक और उर्वशी की शादी होगी और इस शादी में मैं अपने वो सारे अरमान पूरे करूंगी जो पहली वाली शादी में नहीं कर पाई थी। धन्यवाद पंडित जी। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए। प्रणाम। उर्वशी, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, जाओ तुम दोनों अकेले में बात करो। अब कौन रोकेगा तुम्हें? 3 दिन बाद तो तुम दोनों की शादी होने वाली है। जाओ जाओ। चले। गौरी, इस शादी में रसोई की सारी जिम्मेदारी तेरी होगी, ठीक है? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। राजवीर प्राची, तुम दोनों की जिम्मेदारी होगी इस घर को सजाने संवारने की। और तुझे क्या करना है ये भी बता देती हूँ। अपनी आंखें खुली रख के इस शादी की रस्मों को होते हुए देखना, ताकि एक एक करके तेरे सारे अरमान इस शादी के अग्निकुंड में जलकर राख हो जाए। आज शाम को विनायक और उर्वशी की मेहंदी की रस्म होगी, बड़ी धूमधाम से। आप मेरे से अकेले में इस तरह से क्या बात करना चाहते थे? वो सभी घर वालों ने हमारी शादी पर अपनी अपनी बात रखी है, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं कहा, तो मैं चाहता था कि एक बार तुमसे बात करूं।
वो उस रात जो भी कुछ हुआ, मैं जानता हूँ उस गलती की कोई माफी नहीं हो सकती उर्वशी। मैंने फिर भी पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ देने का फैसला लिया है। क्या तुम भी मेरा साथ देना चाहोगी? I mean, मुझसे शादी करना चाहोगी? आइला, ये कुआं तो खुद प्यासे से पूछ रहा है। ताई, ताई मेरी बात सुनिए ताई। ताई, विन भैया ऑलरेडी शादीशुदा है, वो दोबारा शादी कैसे कर सकते हैं ताई? ताई आपने रोका क्यों नहीं? कैसे रोकूं? हाँ, पता कैसे रोकूं? विनायक के खिलाफ लीगल एक्शन ले लूं और फिर पूरे परिवार का दुनिया के सामने तमाशा बना दूं। कैसे रोकूं बता? मुझे ये सब कुछ नहीं मालूम ताई, लेकिन ताई हमें कुछ तो करना होगा ना। आई बाबा यहाँ पे नहीं है हमारी मदद के लिए, हमें किसी की मदद लेनी होगी ताई। ताई आप प्रतिमा दादी से क्यों नहीं बात करती हो? नहीं प्राची, मुझे किसी से मदद नहीं लेनी, और वैसे भी प्रतिमा दादी पहले ही मेरी बहुत मदद कर चुकी है। मुझे लगता है मेरे पास कोई भी रास्ता है शादी को रोकने का। अब कोई फरिश्ता ही होगा जो मेरी मदद कर सकता है। बहन जी, इस वक्त आप मेरे से शादी करके मेरे लिए बिल्कुल फरिश्ते के बराबर हो गए हैं। जो हुआ उसे तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन हाँ, मेरे को आप पे पूरा भरोसा है कि आप मेरे को इस घर में इज्जत के साथ रखेंगे। मेरे को ये शादी मंजूर है। थैंक यू सो मच उर्वशी। लेकिन तुम तो जानती हो ना उर्वशी, हमारी ये शादी बाकी शादी से थोड़ी अलग है। मैं एक पति के रूप में तुम्हें अपना नाम तो दे सकता हूँ, अपनापन दे सकता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, प्यार भी नहीं। पहले तू अपना नाम तो दे, उसके बाद का काम तो उर्वशी खुद ही कर लेगी। आज सिद्धि को विनायक से अलग कर ही दिया मैंने। ये देखकर मेरा रुद्र जहां भी होगा उसे सुकून मिलेगा। सिद्धि मेरे बच्चे को तुझसे प्यार करने की सजा दी थी ना तूने, अब तू भुगत अपने प्यार को खोने की सजा। यहाँ पर रुककर मैं ये सब नहीं देख सकती। इससे अच्छा है कि मैं घर से चली जाती हूँ। अगर यहाँ पर ज्यादा देर तक रही तो खुद को रोक नहीं पाऊंगी मैं।
बहन जी, आप इस शादी से खुश हैं ना? अगर आपके मन में कोई बात है तो बता दीजिए, मैं यहाँ से चली जाएगी। उर्वशी, मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामा, और अब हमारी शादीशुदा जिंदगी में कोई नहीं आएगा।